जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम का रिजल्ट आपको आने वाला है आज और कल। हो सकता है कुछ देर बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सभी विषय टीजीटी में कितना कट ऑफ जाने वाला है और कितना नहीं, और जो भी निर्धारित करेंगे एक एनालिसिस के द्वारा करेंगे कि कितना सीट था और कितने सीटों पर रिजल्ट आ रहा है और कितना कट ऑफ जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, अनुमानित यही है कि इतना ही जाएगा, क्योंकि टीआरई 2 में जो आपको कट ऑफ आया था उसी आधार पर और सीटों के आधार पर ही बात करेंगे। कुछ में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, किसी में बिल्कुल बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसी में आज चलिए जानते हैं कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ जानेंगे टीजीटी 9th-10th सभी विषयों का कट ऑफ क्या रहेगा, यानी टीजीटी के 9th-10th में किसमें कितना कट ऑफ रहेगा टीआरई 3 में, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और देखिए कट ऑफ जो भी रहे अपने तैयारी को पूर्णतः बनाए रखें। टीआरई 4 में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो लोग 1-2 नंबर से आपको पीछे रह गए जाएंगे तो उसको मान के चलिए टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन पक्का होना है अगर तैयारी पूरा रहता है तो। बात करते हैं हिंदी का, तो सबसे पहले हम भाषा के सब्जेक्ट से बात करेंगे। किस कैटेगरी में कितना पर मतलब आपको रिजल्ट जो आएगा उसके बारे में कट ऑफ क्या रहेगा वही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सीट, यानी हिंदी टीजीटी में सीट है 2284। पहले सीट था 2069 सीट, लेकिन अब सीट हो गया है 2284। इसीलिए इस कट ऑफ को बताया जा रहा है, जिसमें हिंदी में ईवार में 80 से 85, 80 से 85 इसलिए क्योंकि ये स्टेट पास जितने कैंडिडेट थे उसी उसी आधार पर होगा, और थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल को अपग्रेड किया गया था, इसलिए कट ऑफ में थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 81 से 83, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 81 से 83, ईबीसी में 75 से 78, बीसी में 80 से 82, एससी में 60 से 62, एसटी वाले का बात ही अलग है 52 से 55। एसटी वाले का और उससे कम जा सकता है क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं है 39 जाएगा कि 40 जाएगा। बात करते हैं फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, हिंदी इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में सबका बल्ले बल्ले है, मैक्सिमम लोगों का थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे तो उनके लिए बहुत बल्ले बल्ले है, इसलिए क्योंकि सीट है 3924 और कैंडिडेट है 8200 के आसपास पेपर ही देने गया है। तो जिसमें कितना कट ऑफ जा सकता है उस आप बात करेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड था और इसी आधार पर यूआर में 68 से 70, ईडब्ल्यूएस में 64 से 66 और ईबीसी में 60 से 62, और बीसी में बात किया जाए तो 65 से 66, और बात करें एससी में तो 58 से 60, और एसटी में बात करें तो 45 से 48। इसमें इतना कट ऑफ तक जा सकता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, लगभग 41,000 के आसपास पेपर देने गए अभ्यर्थी, जिसमें सीट है 2408 सीट है। इससे पहले जो सीट था लगभग 2000 सीट था, जिसमें 408 सीट, 408 सीट मैथ में। मैथ में 408 सीट ऐड हुआ है, तो इसमें कैटेगरी अनुसार ही थोड़ा फायदा मिलेगा और बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस को नुकसान देखने को मिलेगा। फिर बात करें मैथ में, ईवार में 85 से 90, ईडब्ल्यूएस में 80 से 84, ईबीसी में 75 से 78, बीसी में 79 से 81, एससी कैटेगरी में 65 से 70 और एसटी कैटेगरी में 55 से 60। इतना ही कैटेगरी अनुसार ही इतना ही जा सकता है। और पीएच वाले के जो भी कटर रहेगा वो अभ्यर्थियों के अनुसार थोड़ा सा होता है। इसमें सीट है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में तो सबसे ज्यादा ही भीड़ है, सबसे ज्यादा आप जानते हैं लगभग 60,000 के आसपास फॉर्म भराया था, जिसमें 55,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पेपर देने गए थे। तो इसमें 2015 सीट है, यानी इसमें भी सीट बढ़ा है आपको 415 के आसपास, जिसमें युवार में 75 से 80। अब ये कहेंगे इसमें कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे और इसमें सीटें भी कम है, तो इतना कम कट ऑफ कैसे बता रहा है, तो उसका कारण है क्वेश्चन के लेवल बहुत हार्ड किया था, क्वेश्चन के लेवल बहुत मॉडरेट किया था, इसके चलते इसमें कट ऑफ डाउन जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 71 से 70, ईबीसी में 68 से 70, बीसी में 70 से 72 और एससी में 60 से 62, एसटी में 50 से 55। यही कट ऑफ कैटेगरी अनुसार जा सकता है। फिर आते हैं हम यहाँ पर संस्कृत। संस्कृत में भी सीटें आपको बढ़ने को देखने को मिल गया है। पहले सीटें 1600 था, अब सीट हो गया 2528 सीट, यानी इसमें भी 25 सीटें बहुत ज्यादा हो गया, जिसमें एससी कैटेगरी में सीट बहुत ज्यादा जुड़ गया है। जिसमें बात करें इसमें ईवार में 70 से 72, ईडब्ल्यूएस मेल में 65 से 70 और ईबीसी में 62 से 64, बीसी में 66 से 68 और एससी में 60 से 62, एसटी में 45 से 50। यानी इसी कैटेगरी अनुसार इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा और सबका अलग अलग है, सीटों के आधार पर ही बताया गया, जो भी है मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। और
जहां तक फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल का 1 से 2 नंबर का ही अंतर रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जो अंतर देखने को मिलेगा SC ST कैटेगरी वाले को ज्यादा मिलेगा। फिर आते हैं साइंस यानी विज्ञान। तो विज्ञान में कैंडिडेट थे बहुत ज्यादा, इसमें 3499 यानी 3500 सीट है और कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे। जिसमें कट ऑफ की बात किया जाए, EWS में 75 से 78, EWS में 80 से 70, EBC में 62 से 65, BC में 67 से 70, SC में 60 से 65, ST में 52 से 54, SC में 52 से 54 और SC में आपको 60 से 65 तक जा सकता है। बात करते हैं उर्दू सब्जेक्ट का, यानी उर्दू में कितना कट ऑफ जा सकता है और क्या नहीं उसके बारे में। 1468 सीटें हैं, इसमें कैंडिडेट इससे कम है। जितने इसमें सीटें हैं उससे ज्यादा कैंडिडेट कम है। फिर भी इसमें एक निर्धारित किया गया कि इससे कम नंबर पाएंगे तब का सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बात करें युवार में तो 70 से 75 और EWS में मान के चलिए 65 से 68, EBC में 58 से 60, BC में 60 से 65 और SC में 55 60 और ST में 45 से 50। यही मुख्य विषय है, एक तरह से माना जाए इसमें इतना कट ऑफ जा सकता है। और भी विषय है, मैथिली है, बांग्ला है, ये अन्य अन्य सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा रिजल्ट में भी आपको देरी देखने को मिला और फाइनली आज रिजल्ट आपको 1 से 2 घंटे में आ सकता है, नहीं होगा तो कल सुबह तक आपको उठने से पहले हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। और देखिए जो कट ऑफ बताया गया है तो जेन्युइन नहीं है कि यही कट ऑफ आएगा, हो सकता है थोड़ा सा 19-20 भी कट ऑफ आ सकता है। और देखिए रिजल्ट हम यही कहेंगे कि रिजल्ट ठीक है, मान लीजिए कट ऑफ बता दिया गया, किसी में आया, किसी में मिल गया, किसी में नहीं मिला और किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो मैक्सिमम लोगों का आपको वही बताइए, हाँ 50% लोगों का सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं होगा। तो सिलेक्शन नहीं होगा तो उस बात को ध्यान न रख के, लेकिन आने वाली तैयारी को अपना तैयारी अच्छा रखें। आपको TRE 4 आ रहा है, BTET के द्वारा वैकेंसी आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आ रहा है, लगभग 2,74,000 वैकेंसी आने वाला अन्य अन्य विभागों में। तो जो भी आदमी तैयारी करेगा और इसी तैयारी को अच्छा से रखेगा तो किसी भी विभाग में किसी न किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। और भी बहुत मौका है और लाइफ में हार नहीं मानना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे वाला हाल नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अपने पढ़ाई को ऐसे जारी रखिए, हार बिल्कुल ना मानिए। और जहां तक बात की जाए समाज का, तो सबसे ज्यादा अपने नौकरी का जो डर रहता है वो हम देखा जाए तो समाज का रहता है। समाज के चलते, दोस्त के चलते हम लोग सोचते हैं कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। अरे तो जिसका हो गया उसका हो गया। अगर हम कंपेयर करें किसी संस्कृत वाले बच्चे से कि संस्कृत वाले बच्चे का 50 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, मेरा 80 नंबर पर नहीं हुआ, 2 नंबर के चलते नहीं, एक बात कह रहे हैं तो नहीं हुआ तो वो अपना कैटेगरी में उसका नहीं, उसका हो गया तो और बढ़िया है। और नहीं तो उसका सोच के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जहां तक लोग है तो लोग 1 से 2 दिन आपको ध्यान देंगे, अगले दिन वो भूल जाएंगे। क्योंकि वो आप देखिए अगर पास हो गए तो अभी भी कहेंगे बाजी मार लिया, अगर फेल हो गए तो कहेंगे पढ़ता नहीं है। तो इन लोग में यही गलती है। और जहाँ सबसे बड़ी गलती है हम लोग फैमिली की, फैमिली वाला अगर सपोर्ट नहीं करे तो सबसे ज्यादा बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। ये नहीं कहता है कि अच्छा ठीक है पढ़ाई की हो थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, नहीं। लेकिन यहाँ के हम लोग में मिडिल क्लास में फैमिली में ये दिक्कत है कि सबसे ज्यादा यानी तुम पढ़ने में कमजोर हो, यानी डिमोटिवेट तो ऐसे ही कर देते हैं लोग बच्चों को। तो इस तरह से डिमोटिवेट नहीं होना है। और भी वैकेंसियां है, अब बताइए 40 नंबर वाले जिनका नौकरी लग रहा है SC ST कैटेगरी में और भी अन्य कैटेगरी में, उससे हम तुलना नहीं करेंगे तो उन लोग कैटेगरी अनुसार उनको नौकरी लगा है। तो जिनको हम उससे तुलना किसी से नहीं करना है, अपने पढ़ाई को जारी रखना है। और उससे 40 नंबर 45 नंबर 50 नंबर जो नौकरी पा रहा है तो उससे अपने आप को कमजोर कैसे समझे, उससे बेहतर समझे कि हम उससे बेहतर थे। और पढ़ाई का मतलब नौकरी ही नहीं होता है, और भी स्किल होता है। जो भी स्किल में आपको जो जानकारी है वो करिए। मेरे हिसाब से देखिए उम्र तो कम है, लेकिन बताने का तरीका यही है कि फैमिली और समाज की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए और थोड़ा सा कान बंद करके चलिए। कान बंद करके चलेंगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो बोलने वाले का काम है बोलना। पास हो गया तभी भी बोलेगा, फेल हो गया तभी भी बोलेगा। किसी भी चीज में पीछे नहीं होने वाला है ये समाज। और देखिए कामयाबी किसी को किसी भी वक्त मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि कामयाबी एक नौकरी से ही मिलता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ और भी बेटर लिखा हो इसी के चलते। तो अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।